अब हम अकरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि अल्कली मेटल्स अर्थ पर कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे इसी लेक्चर के अंदर, जो कि है अकरेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम हाइड्रोजन को एक्सक्लूड कर देंगे और इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हम उनको यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि यही मेटल्स हैं और हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसी वजह से ये सब इसमें इंक्लूड है। तो अब देखें, जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। इनकी अकरेंस को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें इनके नेचर में पाए जाने की, तो ये फ्री स्टेट में नेचर में पाए नहीं जाते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। कौन से? ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जो कि अल्कली मेटल्स होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसी वजह से ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ कम्बिनेशन फॉर्म में या हम मिनरल फॉर्म में कह सकते हैं कि ये पाए जाते हैं, ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। तो ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स आर नॉट फाउंड फ्री इन नेचर एंड एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। इसके बाद अगर हम अबंडेंस की बात करें इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बारे में, तो देखें जैसे कि अबंडेंट सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंटली पाए जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड जो कि नमक की एक फॉर्म है, ये काफी कॉमन है और समुंदर में ये मोस्टली पाया जाता है, क्योंकि समुंदर का पानी हमें पता है कि खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है। तो वो उसका टेस्ट इसलिए इस तरह का होता है क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड उसमें पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम आर मोस्ट अबंडेंट अल्कली मेटल्स, ईच मेकिंग अप अबाउट 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो इसी के साथ अब हम लिथियम के बारे में बात करते हैं। लिथियम हमारे पास कहाँ मिलता है? एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है स्पोडोमीन। इसका आप फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पर लिथियम है और उसके बाद एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, और इनके मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक इसका केमिकल फॉर्मूला है स्पोडोमीन का, इसमें लिथियम पाया जाता है। इसके बाद अगर हम रुबिडियम और सीजियम की बात करें, तो ये दोनों एलिमेंट्स पोटेशियम सॉल्ट में पाए जाते हैं और पोटेशियम सॉल्ट के अंदर इनकी बहुत ही कम मिकदार पाई जाती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि रुबिडियम एंड सीजियम फाउंड इन स्मॉल अमाउंट्स इन पोटेशियम सॉल्ट डिपॉजिट। और इसके बाद लास्ट एलिमेंट जो है हमारे पास, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। ये बहुत मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, इसी वजह से ये फ्री नेचर में तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता और हम इसको आर्टिफिशियली लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट अनस्टेबल एलिमेंट होता है। तो इस वजह से हम इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, ये नेचर में नहीं मिलता।